अच्छा। श्री सत्य प्रकाश यादव जी, जी कर दिया। विधानसभा प्रभारी जी छपरा, बोलिए। जी सर। सर्वप्रथम इस छपरा विधानसभा के वर्चुअल सम्मेलन में हम सभी के अभिभावक श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, मंत्री जी, माननीय मंत्री जी संजय बाबू, रमेश ऋषिदेव जी, सुहेली मेहता जी, और हम लोगों के मेरे मोहल्ले के संबंधी और बिहार के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई तनवीर अख्तर साहब, आप सभी का छपरा विधानसभा में इस सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस सम्मेलन में मुझे बोलते हुए बड़ा ही फक्र महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पार्टी में हूं जिन्होंने महात्मा गांधी के मार्ग पे, जबकि आज के परिदृश्य में अक्सर लोग नेताओं पे उंगली उठाया करते हैं, और ऐसे परिदृश्य में महात्मा गांधी, लोहिया जी और लोकनायक के मार्ग पे चल के दिखाया है। मुझे फक्र है माननीय नीतीश कुमार जी के पार्टी का मैं एक सदस्य हूं, इस बात की मुझे गर्व है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से आज जनता दल यू का संगठन बूथ स्तर तक पहुंचा, इस सम्मेलन के मार्फत मैं आरसीपी सर की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और एक सदस्य होने के नाते हम लोगों का परिवार मजबूत हुआ, इसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं सारण जिले के तेज तर्रार संगठन के माहिर प्रभारी श्री अरविंद राय जी का आभार प्रकट करता हूं। छपरा विधानसभा के प्रभारी अंजनी जी का आभार व्यक्त करता हूं। छपरा जिले के ही जिले से मनोनीत प्रभारी छपरा विधानसभा के भाई विजेंद्र जी का। आप सभी के तालमेल से और मेरे सबसे अहम करी इस जिले का भारी भरकम जिला अध्यक्ष मेरे सम्मानित अनुज अल्ताफ आलम राजू जी, जिन्होंने उस समय पार्टी का कमान संभाला, जब एक तरह से जिले में पार्टी तितर बितर सी नजर आ रही थी, अध्यक्ष की कुर्सी की लड़ाई चल रही थी, वैसे समय से आज उस पलानी से आपने एक बिल्डिंग खड़ा किया है। अल्ताफ आलम राजू जी, हृदय से मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। समय पे जितने अच्छे से आपने मैसेजिंग और प्रचार प्रसार की है। माननीय नीतीश कुमार जी के लिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा आंदोलित हो रहा हूं इस मुद्दे पे बोलते हुए कि किसी ने कहा है कि किसी कालखंड की विशेष परिस्थिति के अनिवार्य दिन महापुरुष होते हैं, जो अपने बुद्धिमता कार्य कुशलता से उस समय के बिगड़े हुए युग को सुधार देते हैं। ऐसे ही महापुरुष में अग्रणी हैं हमारे सूबे के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने 2005 में जब बागडोर संभाली थी तो खजाना खाली था, स्कूटरों पे सांड ढोए गए थे, पता नहीं किस किस सवारी पे बकरी और बैल को ढोए गए थे, त्राहिमाम मचा था, चारों तरफ मार काट मची थी, कहीं बातें में नरसंहार हो रहा था। मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं विपक्ष के नेता को क्या लगता है, उनकी अज्ञानता पे मुझे हंसी आती है कि आज जिस शानो शौकत से वो गाड़ी से छपरा के अतिथि गृह में आते हैं और विश्राम करते हैं, घुर्र से उनका गाड़ी आता है, अगर ये आवाज उन तक पहुंचे तो मैं कहना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए। छपरा में जो सड़कों की स्थिति थी, कहाँ पानी, आजकल जैसे बरसात के दिन में हम लोग पैदल नहीं चल पाते थे, और आप माननीय नीतीश कुमार जी पे उंगली उठाते हैं। चम्मच चांदी का लेकर के ना चांदी के पलंग पे आपकी जन्म हुई है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से चप्पल एड़ी को घसीट करके बिहार की दुर्दशा को देखा था,
आज उसका प्रतिफल है कि जमीन स्तर पे जिस प्रकार से अपने कार्यक्रमों के मार्फत अपने कार्यक्रमों को पहुंचाया, कहीं अगर पदाधिकारी थोड़ा सा ढील शील किए तो आज पटना में बड़े बड़े स्कूल खोले गए हैं उनके बिल्डिंगों में। तेजस्वी जी, पढ़ाई तो आपकी पूरी हुई नहीं, पढ़ाई नहीं पूरी हुई, कम से कम भाषण देने के लिए पैदल घूमिए बिहार में। अब सड़कें पैदल के लिए नहीं है, सड़कों पे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज उतरने लायक बन गया है। शर्म आनी चाहिए। हम लोग भी आपके उम्र से 2-4-5 साल बड़े होंगे, गरीबी को हम लोगों ने देखा है। मेरे पिताजी चपरासी की नौकरी करते थे और उस समय हम लोगों के घर में एक समय का खाना बनना मुश्किल रहता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए, पेशे से मैं बिहार के ठेकेदारों के श्रेणी में आता हूं। संजय भैया, इस बात को गौर से सुन लीजिएगा, पेशे से ठेकेदार की श्रेणी में आता हूं। उस समय की एक घटना मैं बता रहा हूं। मैं बहुत छोटा उस समय ठेकेदार था, 30,000-40,000 का काम करता था। एक पुलिया का टेंडर मिला हुआ था। जूनियर इंजीनियर यादव थे विक्रम के, वो खड़े थे मेरे साइड पे। अचानक से 10-12 गाड़ी का काफिला आता है, चारों तरफ डंडा निकाले, सिपाही वाले लोकल टाइप के गुंडे हैं हटाते हुए। जूनियर इंजीनियर उस गाड़ी के आगे सो जाता था, सो गया मेरे सामने। जब उसमें से उनके चमचे निकले तो हमने पूछा, भाई साहब ये किनका, कोई बड़े मंत्री उंत्री है क्या? तो नहीं, साधु बाबा आ रहे हैं। साधु बाबा गाड़ी में बैठे हैं। कौन है इंजीनियर रे? लैंग्वेज देखिए उस समय का, कौन है इंजीनियर रे? अभी तो बेचारे सड़क पे लेटे हुए थे। हम कम उम्र के थे उस समय, 20 साल के होंगे, 18 साल के। मेरा भी बदन कांपने लगा, इतना ना हथियार था। जब गया तो कहा कि कितना पॉकेट में पैसा है, दे दे पीछे वाला गाड़ी आलन के, चलवन के, दारू रुपया सब। मैं इसका गवाह हूं, मैं। और आज किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है इस प्रकार से रंगदारी और इस प्रकार से गाड़ी में खुले आर्म्स और हथियार लेके घूमे। सुनियोजित क्राइम तो हो जा रहे हैं, लेकिन हर जिले में ऐसे ऐसे पुलिस पदाधिकारी बैठे हैं कि 2 से 4 दिन में पकड़ के ला। सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है, लेकिन ये संभव होगा नहीं। नीतीश कुमार का एक एक सिपाही जो आज बूथ तक पहुंच गया है, खड़ा है। होटल चाहे खाना जो आप लोग छाती से ढकेल के भगा देते थे, ये चलने लायक नहीं है। मैं प्रशंसा करना चाहता हूं सूबे के मुखिया का, इस मायने में उन्होंने कहा था कि अगर हर घर तक मैं बिजली नहीं पहुंचा सका तो आने वाले चुनाव में मैं वोट नहीं मांगूंगा। बैठे हैं ऊर्जा मंत्री, हम लोगों के अभिभावक। इन लोगों के अथक प्रयास से आज बच्चे कहते हैं लाइन कट गया क्या, पता नहीं चलता है बिजली कब कटी और कब आ गई। दूसरी बात मैं और बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जब उस समय हम लोग छोटे थे और रामायण और महाभारत सीरियल और श्री कृष्ण सीरियल चलता था, तो बैटरी हम लोग चंदा 1-1 रुपया लगा करके ला करके और सामूहिक रूप से 50-100 लड़के देखते थे। लाइन का कहीं पता नहीं चलता था। और आज बिजली गई कि नहीं इसकी भी पता नहीं चलती है। तो क्या ये विपक्ष के नेता को चुल्लू भर पानी में डूबने का दिन नहीं है क्या? विपक्ष के नेता से मैं इस वर्चुअल सम्मेलन के मार्फत से निवेदन करना चाहता हूं, आ जाइए हमारे मुखिया के शरण में, कुछ सीख लीजिए, कम से कम बोलना तो सीखिए। ना ही लैंग्वेज आपके पास है, ना ही आपके पास बॉडी, वैसा बॉडी लैंग्वेज है आपका। चलते हैं तो लगता है कि हिटलर है। सूबे का मुखिया बनना आसान नहीं है, बिहार हो या कहीं का। कोई बच्चा जन्म लेते और बाबूजी के सोने के कटोरा में खा करके सूबे का मुखिया बन गया तो उस सूबे का तो सर्वनाश ही हो जाएगा। हम लोग ऐसा पैदल चलिए, साइकिल पे चलिए, मोटरसाइकिल पे चलिए, तब गाड़ी पे चलिए तेजस्वी जी, तब सूबे के मुखिया का मुकाबला कीजिए। भ्रम में रह जाइएगा। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आपका खाता नहीं खुला, विधानसभा चुनाव में भी वही होने जा रहा है आपका। तब तक आपका वही हाल होगा जब तक आप इस महापुरुष से अपने आप को समानांतर समझने का गलती करते रहेंगे। मैं सूबे के मुखिया की एक बात के लिए और प्रशंसा करना चाहता हूं, सभी माननीय मंत्री जी, उन्होंने कानून का राज जो स्थापित किया वो आज भी बरकरार है।
आंकड़ा दिखा करके, लोग न्यूज दिखा करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। शराबबंदी इतनी बड़ी चीज हुई, इतनी बड़ी। मैं ठेकेदार हूँ, मेरे पास लोग आते थे, भैया पड़वी में शराब, कितने घर बर्बाद हो गए। आज हर घर की महिलाएं खुश हैं, हर घर की महिलाएं खुश है। बेचने वाला तो रेलवे में विदाउट टिकट चलना भी जुर्म है और लोग चलते हैं और सजा पाते हैं। बेचने वाले बेच रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, जेल के अंदर भी जा रहे हैं। कानून तो बना, इतनी हिम्मत तो इन्होंने की। इतनी बड़ी राशि जो आय होती थी उत्पाद विभाग से, वो उस राशि को इन्होंने छोड़ दिया, भूल गए। केवल जनता की चिंता है। एक बात और इनकी खासियत मैं बता दूं, इन्होंने कभी भी परिवारवाद को नहीं देखा। मैं देश के हर प्रांत के मुखिया को देख रहा हूं, सुनता हूं, हर किसी को अपने बेटे की लालच है। क्या माननीय नीतीश कुमार जी के बेटे नहीं है क्या? उनके भी एक ही बेटे हैं। ये भी चाहते तो लोकसभा और राज्यसभा में भेजते, ये भी चाहते तो आज मंत्री बना करके घूमते। उनका भी बेटा गाड़ी पर धर धर करके 10 को राइफल 20 को राइफल लेके घूमता। माननीय नीतीश कुमार जी, आपने बिहार के बाहर जो बिहारी रहते हैं उनके लिए भी आपने गौरवान्वित दिन दिए। आज बिहारी कहलाना गर्व की बात है। ये यूं ही नहीं है, आपके कार्यशैली की देन है। पहले थानों में एफआईआर लिखे जाते थे। हम भी बिहार लेवल के खिलाड़ी रहे हैं, बिहार चैंपियन रहे पावर लिफ्टिंग में भी। मैं भी देखता था, कभी थाने में कोई शिकायत लेके गया, हम लोग जाते थे, गाली देता था। वैसा गाली मैं इस वर्चुअल सम्मेलन में दरोगा गाली दे करके भगाता था। अगर किसी का लिखने को तैयार हो गया किसी माननीय के पैरवी पे, तो कहता था कागज कलम ले ले ये रे। क्या ऐसे किसी थाने में है? पूरी जनता माननीय नीतीश कुमार जी आपके साथ है। आपने जो अपने 24 घंटे में से 20 घंटे प्रदेश के लोगों के लिए दिया है, उसका एक एक पल का हिसाब आपके उम्मीदवारों को, आपके चुनाव चिन्ह को, आपके एनडीए को दे करके चुकाएगी। और जब तक आप हैं इस पृथ्वी पे, एक तो हवा दूसरी बह गई, नहीं तो माननीय नीतीश कुमार जी, आप में वो क्षमता है कि देश की जनता आपको देश की बागडोर सौंपने के लिए तैयार है। और यदि आपके ऐसे व्यक्ति देश की बागडोर को संभाला तो आज देश भी उसी तेजी से विकास करता है। जिस प्रकार आपके हर एक योजनाओं को बिहार के किसी न किसी प्रांत का मुखिया जो होता है वो नकल करते हैं, हम देखते हैं। अभी बगल में झारखंड के मुख्यमंत्री थे, हम लोग देखते थे, आप जैसे ही बालिका के लिए योजना चलाए, जो भी योजना चलाए, उसकी नकल होती है वहां पे। ये कम गौरवान्वित होने वाली बात है हम लोगों के लिए। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि हम लोगों का छाती अगर 45 इंच है तो आपका नाम लेते 2 इंच और बढ़ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी पुलिस पदाधिकारी ने आज तक किसी के साथ इस प्रकार ज्यादती नहीं की जिस ज्यादती को मैंने देखा था। मेरी माँ कहती थी जब चुनाव का समय आता था, बबुआ घर में रह, ना तो कोनो जान मार दी, तार देह बड़ी तगड़ा बा, पहलवान बड़ा, तार जान मार दी। आज चुनाव होता है, एक परिंदा भी पर नहीं मारता है। आपने ऐसी संस्कार बिहार की जनता में भरी। बिहार की जनता 2005 की संस्कार को अपनाने वाली नहीं है। बिहार की जनता 2005 से अभी तक की संस्कार को अपनाने वाली है। बीच में आपने उनको सहारा दिया, उनको संजीवनी आपने दे दिया माननीय नीतीश कुमार जी, नहीं तो वो तो कहिए गायब हो गए रहते, उनका पता नहीं होता। माननीय नीतीश कुमार जी, आप जितने काम आपने किए हैं उसका फल जनता देने को बेकरार है। जनता बेईमान नहीं है, जनता भगवान है। और देवता और भगवान आपको देख रहे हैं कि आपने उस कुर्सी पे बैठ करके कितना न्याय किया है। न्याय के साथ विकास आपका तो नारा रहा, लेकिन धरातल पर भी हम लोगों ने देखा कि यही न्याय के साथ विकास होता है। किसी जाति, किसी धर्म के लोग में कोई भेदभाव नहीं, कोई पदाधिकारी जाति पूछ के मदद नहीं करता, कहीं कोई फाइल नहीं दबता। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने उस शासन को देखा है। कहाँ सड़कें रहती थी पता नहीं रहता था। छपरा गरखा रोड एक अगर
हम बाइक से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं और एक जीप उधर से आ जाता था तो कच्ची में ढुलक जाता था गाड़ी। आज वो रोड हमको लगता है कि हम लोग को छपरा से गरखा जाने में 3 मिनट का समय लगता है संजय भैया, मात्र 3 मिनट का। ऐसे बिहार सूबे के मुखिया को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, किसी बनर घुड़की से डरने की जरूरत नहीं है। आपका एक एक सिपाही आपके द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित है। और ये पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने देखा सुना है पत्रकार बंधुओं को, मैंने पुलिस के पदाधिकारियों को, मैंने ड्यूटी सड़क पे देते हुए सिपाहियों के भी मुंह से सुना है कि मुख्यमंत्री हो तो नीतीश कुमार जी जैसा हो, वरना न हो। और ये मैं किसी चमचागिरी में नहीं कह रहा हूं, ये 15 साल का इतिहास उठा करके कोई देख ले। और आज हम लोगों में जो संस्कार आया है उसकी भी देन आप ही है माननीय नीतीश कुमार। इसके लिए हम लोगों को कोई पद प्रतिष्ठा के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है उसी को मैं बयां कर रहा हूं। अभी अभी इस कोरोना काल में तरह तरह की अफवाहें उठा दी गई। हम लोगों से पत्रकारों ने पूछा, लोग पैदल चल रहे हैं, मर रहे हैं, गिर रहे हैं। अरे बाबा, अचानक से कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो थोड़ा सा तो सोचने का मौका मिलता ही है। सोचे, और इन्होंने अपनी कार्य कुशलता से जिस प्रकार से उस समय कंट्रोल किया था, 200-250 के आंकड़े थे। लेकिन हमारे प्रवासी भाई जब बिहार के बाहर मेरे श्रमिक भाई गए हुए थे, ज्यों आए उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया। इतनी इज्जत बख्शी गई, पियरी धोती, 500 रुपया, खाने पीने का चीज, सारे पदाधिकारी, सारे शिक्षक, सारे कर्मचारी लगे रहे। मैं मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति अगर सूबे के दूसरे सूबे में हुई रहती तो सूबे में कोरोना कंट्रोल से बाहर हो गया रहता। विपक्ष के नेता का चुनाव से भाग रहे हैं, भागिएगा क्यों नहीं बाबू साहब। विदेश यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली या राजधानी यात्रा कर रहे हैं तो भागना ही पड़ेगा। कब तक भागिएगा। ये नीतीश कुमार जी का कार्य है जिसको आप भूत समझ के भाग रहे हैं, इसको देवता समझ के अपनाइए। आप भी कुछ गुण ले लीजिए, सीख लीजिए। अगर राजनीति करनी है तो थोड़ा सा पैदल चलिए, पसीना निकालिए, तब पता चलेगा। बांह टूंग लेने से आप बहादुर नहीं बन जाइएगा, जो बांह टूंग टूंग करके आप बोलते हैं। मैं भी आप ही का ऐसा यूथ हूँ, मैं भी ललकारता हूँ कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत करके दिखा दीजिए। मैं मानूंगा, मैं सत्यप्रकाश यादव मान लूंगा कि आप सूबे के मुखिया हो गए। आपके विधानसभा में क्षेत्र में लोग आपको दिया लेकर के खोज रहे हैं कि कहाँ है हमारे बबुआ, कहाँ है वो बबुआ जो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से पहला दफे में विधायक बन गए, न तो वोट पर फेफरी पड़ा था इनके। माननीय नीतीश कुमार जी, आपके द्वारा किए गए कार्य, आप में सबसे बड़ी शालीनता ये है कि लाख आपको लोग गाली दे दे, लाख बोल दे, आप जुबान नहीं खोलते हैं। बेचैनी बढ़ जाती है विपक्ष के लोगों में, उस्काने लगते हैं कि अभी कहाँ गया है, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे बोलेंगे तब आप सीखिएगा, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये करने वाले हैं, ये बोलने वाले नहीं है। कब तक जाति के नाम पे, कब तक धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाइएगा। आज जिस जाति का आप दम्भ भरते हैं उसके 30% लोग नीतीश कुमार जी के साथ है, जो मैं जानता हूं। मैंने सर्वे किया है, भेष बदल बदल के लोगों से पूछ पूछ के, काम हुआ कि नहीं। क्या यादवों के घर में बिजली नहीं जल रही है क्या? यादवों के घर तक पानी नहीं पहुंचा क्या? यादवों के बच्चे को लोन नहीं मिला क्या पढ़ने के लिए? या नीतीश कुमार जी ने ऐसा कुछ नियम बना दिया कि यादवों को छोड़ दो, मुसलमानों को छोड़ दो, आप बाकी सबको करो? इस चीज में आप भड़काइएगा तेजस्वी जी, छाती फट जाएगा आपका जब लोग आपसे नीतीश कुमार जी के काम का हिसाब जवाब मांगेंगे। आपके पास कोई मैनिफेस्टो है क्या? यादव के लड़के पढ़ पढ़ के बड़े बड़े अधिकारी इन 15 सालों में बन गए। आपके समय में राइफल डंडा लेकर के आप चाहते थे कि लाठी लेकर के भांजे, तेल पिलावे लाठी में। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के कथनों को 100% अपनाया और शिक्षा पे जोर दिया। महात्मा गांधी जी के संदेशों को हर ऑफिस और स्कूलों में लिखवा करके बच्चों को पढ़ने पे मजबूर कर दिया। सर, अगर समय की बाध्यता है तो मैं समाप्त भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना उत्साहित हूं इस मुखिया, मैं 12 साल से
इस पार्टी में हूं और संगठन के एक सदस्य होते होते बिहार प्रदेश में महासचिव भी रहा और आज रघुनाथपुर विधानसभा का मैं प्रभारी भी हूं और एक राजनीतिक सलाहकार समिति जो बनी उसके भी सदस्य बनाए गए। कहीं से किसी से कहा नहीं गया। काबिलियत को मानने वाले माननीय सूबे के मुखिया हृदय की गहराइयों से आपके प्रति आभार व्यक्त करता है इस छपरा विधानसभा की जनता। और सबसे ज्यादा आभार उस मायने में जो बिजली की दिक्कत थी, अभिभावक ने अपने अनुभव के आधार पे दिखा दिया कि हाँ बिजली आई। अब हम लोगों को जनता तो ये कहती है कि केवल नीतीश कुमार जी का सिंबल नजर आता है, हम लोग बटन वही दबाते हैं, भूल जाते हैं। उसके बाद जो दिन आ जाएगा 2005 के पहले वाली, तो उस चीज को भूल जाते हैं। मेरी माँ खुद कहती थी कि बूथ पे मत जा, अपन वोट गिरावत, जल्दी से भाग आवा, मर्डर हो जाएगी। भोजपुरी भाषा में बोलनी है। क्या आज मेरी माँ रोकती है? आज भी मेरी माँ जिंदा है, 90 साल की उम्र की। आज कहती है कि ना बेटा हम लोग के लिए चलो वोट गिराएगा हमारा नीतीश कुमार। हम लोगों भूल गए उस सपना। आज मेरा घर जितना विकसित हुआ है, मेरे पिताजी चपरासी थे कलेक्ट्रेट में छपरा। आज मेरा घर को देखिए, हर क्षेत्र में, ठेकेदारी के क्षेत्र में इतने काम, पहले एक काम ठेका निकलता था, गोलियां चलने लगती थी टेंडर लेने के लिए। आज माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा व्यवस्था कर दिया, घर बैठे बटन दबाइए, टेंडर जो मेरिट का है उसको टेंडर मिल गया, कोई पैरवी नहीं, कहीं मुख्य अभियंता क्या नहीं जाना है। सारी उपलब्धि है माननीय नीतीश कुमार जी आपकी, आप घबराइएगा नहीं। पूरे छपरा विधानसभा सहित सारण की जनता आपके साथ है, आपके आदेश को मानती है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने जिला अध्यक्ष का फिर से एक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छपरा में जिस प्रकार से संगठन को बढ़ाया है, माननीय आरसीपी सर ने जिस प्रकार से संगठन को बूथ तक पहुंचाया है, आप सभी का फिर से अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए सभी अभिभावक को, जय जनता दल यू, जय बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार, और हार्दिक इच्छा कि एक दिन भारत के गद्दी पे हमारे नीतीश कुमार जी बैठे और देश की जनता इनके अनुभवों का लाभ उठाए। जय जदयू। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश यादव जी, हम लोग भी आप ही की बात सुन रहे थे। बहुत धन्यवाद, बहुत ही भावनात्मक, और जो आपने पूरा चित्रण किया है इस सरकार का, माननीय नेता का, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं आग्रह करता हूं भाई लक्ष्मेश्वर